आज निफ्टी बैंक क्यों रेंज बाउंड किया? मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे रेंज बाउंड, ट्यूसडे मूव, वेडनेसडे रेंज बाउंड, थर्सडे मूव। तो कल मूव हो सकता है, इसलिए रेडी रहिएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आज लास्ट टाइम में मोमेंटम आया जिसमें हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं किए। आप हमारा फ्री टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप लोग देख सकते हो, रेंज बाउंड था, इसलिए जो बोले थे वही हुआ, इसलिए हमने साइलेंटली बैठे हैं। तो ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड है। और कल निफ्टी के एक्सपायरी में मार्केट में क्यों एक बड़ा सा गैप डाउन होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मार्केट रेंज बाउंड के बाद कहाँ तक जाएगा, और जो मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का 50,000 का पुट दिया था, जो भी बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाए होंगे, बट लास्ट में जीरो हो गया होगा। बट यहाँ पे बाइंग कहीं पर भी एक्टिव नहीं हुआ था। जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको पता है, और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ काफ़ी साल से जुड़े हैं, इस टाइप का रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। और इंडिया विक्स क्यों नीचे को बार बार आके ऊपर को जा रहा है? तो एक गिरावट का संकेत दे रहा है, छोटा मोटा का करेक्शन देने के लिए कोशिश कर रहा है। देख लीजिए, दाउ जोन्स 18 पॉइंट प्लस है, ज़्यादा नहीं है, रेंज बाउंड में दाउ जोन्स है। और एफआईआई ज़्यादा सेलिंग आज की नहीं, सेलिंग थोड़ा सा कम कर दिए हैं। डाटा के हिसाब से देखिए, कल एक गैप डाउन का संकेत मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा गैप डाउन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ये सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ कल मैंने आप लोगों को निफ्टी का कहाँ पे एक्सपायरी होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन में कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है नज़र, आपको बताया जाएगा। और तीन स्टॉक, गेल, हिंद कॉपर और लाल पाथ लैब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेलर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कि कल का एक्सपायरी आप लोगों का बहुत अहम रहेगा। क्योंकि लगातार दो दिन से दो दिन से लास्ट 3 बजे के बाद मोमेंटम आ रहा है। देख लीजिए, 50,500 का कॉल, 12 रुपये का भाव, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 12 रुपये का भाव 214 तक गया, बट हमारा बाइंग लेवल के नीचे रहा, इसलिए नो ट्रेड है। तो दोस्तों, बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। पहली बात है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, अक्टूबर से आप लोगों के लिए गोल्डन मेंबर में जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आराम से जुड़िए उसमें। और ऑफ्टक में अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो फ्री आपको 1 मंथ का बिल्कुल कोर्स दिया जाएगा। और लाइफ टाइम तक सारे इंडेक्स के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारे इंडेक्स प्लस स्टॉक के साथ साथ आप लोगों को पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जो सचिन व्यक्ति जीरोधा में भी अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, अगर जिसको पता है वो कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को वही सेम चीज़ दिया जाएगा। अभी हम डिसीजन चेंज किए, जीरोधा चाहे ऑफ स्टॉक में किसी में भी ओपन करें तो आप लोगों को सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इंडिया विक्स देख लीजिए, बार बार नीचे को आने के बाद ऑफसाइड को जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी दिन से देखिए, मार्केट एक फ्लैग बटन बना रहा है, देख लीजिए। तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा ना, तो 17-18 तक जाएगा, तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जो मेरे को लग रहा है कल आ सकता है। निफ्टी के एक्सपायरी में बड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। और बैंक निफ्टी का पुट में हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। और जो सज्जन व्यक्ति पहला कैंडल के बाद पुट बाय किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस पहले हिट नहीं हुआ था, टारगेट पहले दिया था, सेकंड टारगेट दिया था। और उसके बाद देखिए, फिर स्टॉप लॉस कहा कि फिर अगेन गया, तो इसके ऊपर गया नहीं, तो बाइंग बना नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब बाइंग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, जब करते हैं तो प्रॉफिट लेके ही चलते हैं। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का कॉल में लास्ट टाइम में बना था और हमारा लेवल के नीचे बना था, इसलिए किसी भी प्रकार का बाइंग नहीं बनाया आज। तो इसको मैंने हटा देता हूँ। यहाँ पे डाटा देखिए, एफ आई ने क्या किए हैं, 800 करोड़, अप्रोक्स 800 करोड़ का सेलिंग किए, थोड़ा बहुत कम किए हैं। और यहाँ पे फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में जो स्टॉक में है, स्टॉक में दोनों तरफ बाइंग है। और इंडेक्स में देखिए, फ्यूचर में सेलिंग है, ऑप्शन में बाइंग है। तो मुझे तो लग रहा है कि बड़ा सा गैप डाउन होने का चांसेस है। क्यों चांसेस है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट बाइंग किया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे पुट बाइंग किया गया है। क्योंकि निफ्टी 24,750 में है, तो सब लोग 25,000 तक, मतलब 250 पॉइंट ऊपर सब लोग सेल करके बैठे हैं। तो उनको लग रहा है कि मार्केट जब इतना आ गया और ऊपर को नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गैप फिल कर चुका है। तो इसलिए जो कॉल जितना सारा लेके रखे हैं, बाइंग करके रखे हैं, तो उनका प्रीमियम खाने के लिए मार्केट
नीचे को एक बार आ सकता है, या तो फिर बड़ी सी गैप डाउन दे सकता है। और अभी एक सिचुएशन बाकी है, मतलब सिचुएशन कौन सा है, गैप अप ओपनिंग होके सडनली नीचे को आने का, ये एक सिचुएशन बाकी है। तो वो कल होने का चांसेस मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे। तो जैसे हमने बोले थे आप लोगों को, मंडे को रेंज बाउंड, ट्यूसडे को मूव, वेडनेसडे को रेंज बाउंड, थर्सडे को मूव। तो कल थर्सडे है, तो कल मूव आ सकता है। ठीक है, 100% कल मूव आ सकता है, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। तो पहले निफ्टी है एक्सपायरी, तो निफ्टी को ही देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने यहाँ पे गैप देखा था, वो गैप को भली भांति मार्केट ने फिल कर दिया। और ऑफसाइड का कि यहाँ पे बड़ा सा गैप है, जो कि 25,000 के आसपास आ रहा है। तो क्या यहाँ से, मतलब 800 तक है, क्या यहाँ से और 200 पॉइंट ऊपर को जाएगा? और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो लोग कॉल बाई करके रखे हैं, तो क्या उनको प्रॉफिट देगा? मुझे तो नहीं लग रहा प्रॉफिट देगा। ठीक है, जो लोग कॉल बाई करके रखे हैं, तो उनको प्रीमियम खाने के लिए मार्केट नीचे तक आना चाहिए, 61% तक आना चाहिए, या तो फिर 50% तक आना चाहिए। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर हो सके ऊपर को जा सकता है। और ये जो रेंज है, ये जो रेंज मैंने बनाया था, इस रेंज को ब्रेकआउट किया है। तो रेंज ब्रेकआउट में मैक्सिमम रिटेलर घुसे होंगे, और टीवी में मैक्सिमम बाइंग 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 बोल रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा आपको। कौन सा? 24,850 का, उसके वहीं से फिर दोबारा आ सकता है। तो गैप फिल मुझे तो नहीं लग रहा कल ये होने के जैसा। ठीक है, तो बड़ा सा मूव के लिए बाकी है डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कॉल बाई किए। 16 तारीख को देख लो, इस हफ्ते देख लो, इस हफ्ते का जो है, मतलब फ्राइडे से इस एक्सपायरी तक आ रहा है। तो 16 तारीख से मार्केट मूव किया है, देख लीजिए। 16 तारीख को जो मूव किया है, उसके बाद सब लोग कॉल में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो एक बार उनको खाने के लिए मार्केट एक बड़ी सी गैप डाउन दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो भी निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों वीकनेस दिखा रहे हैं। अभी कल के लिए आपको करना क्या है? कल के लिए तो अलर्ट होना है। कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो, 24,748 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 812 का, दूसरा मिलेगा आपको 853 का। उसके बाद अगर निकलता है तो ध्यान रखो, उसके बाद को निकलता है तो 904 का, उसके बाद 950, 973, 25,000 तक का टारगेट के लिए। ठीक है, स्लोली स्लोली जा सकता है। और डाउन साइड तो यहाँ पे सेल नहीं करना, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 24,722 के नीचे, मतलब यहाँ से 60 पॉइंट के नीचे नीचे। और पहला ही टारगेट आपको दे देगा ये वाला 669 का। इसके नीचे का टारगेट 61% जो है 24,628 का, उसके बाद का 24,590 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 530 का। ठीक है, और 24,700 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ, आपको बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक यहाँ पर रेंज बाउंड बना रहा है। ठीक है, इससे पहले देखो, यहाँ पे जब हुआ था ना, जब यहाँ पे नीचे को आया था, रिट्रेसमेंट लिया था, सेम कहानी यहीं पे हुआ है। नीचे को आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को जा रहा है। तो यहीं पे देख लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रेंज बाउंड होने के बाद नीचे को आया था। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि हम लॉजिक साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, 1 दिन, दो, नहीं इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन रेंज बाउंड बन गया। तो ये तो टूटना ही टूटना है। ठीक है, और इसका 50% से बाउंस बैक किया। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ इसके हाई के अबव, सपोज मान लो गैप डाउन ओपनिंग ना हो के बैंक निफ्टी अगर खींच लिया ऊपर को, तो ये वाला गैप तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा, और ये हाई तक चला जाएगा, जो कि 78% आ रहा है। इसका रेंज है 78% का, 51,500, 51,718 तक का। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता क्या है, जब ये बॉक्स पैटर्न का 50% को रेस्पेक्ट करके ऊपर को जाता है, तो मार्केट में क्या होता है, एक बुलिश मोमेंटम आता है, और डाउन साइड आता है तो एक बियरिश मोमेंटम आता है। इसका कहानी मैंने ऑलरेडी सारा वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, दिखाया भी हूँ, समझाया हूँ। तो ध्यान रखो, कल के लिए जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ। कल आपको बाइंग बनेगा कंप्लीटली 50,851 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा 51,015 का, सेकंड मिलेगा आपको 137 का, उसके बाद 250, उसके बाद का टारगेट
405 से लेकर 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड 50,000, 50,568 के नीचे ही आपको सेलिंग करना है। पहला सपोर्ट, आज का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही सपोर्ट आएगा 50,422 का। उसके बाद का आएगा 290 का। उसके बाद का आएगा 146। उसके बाद का आएगा ये वाला 839 तक का। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली 50,500 का जो कॉल है और पुट है दोनों में ही आपको रखना है नजर, कल अगर ट्रेड करना है तो। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर आपको 50,700 में रखना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 50,200 में रखना है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया तो 50,500 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाइए फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में हुआ क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ गैप डाउन होने के लिए। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 बार टच हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार टच हो गया। तो ये वाला जो ट्रेन लाइन है ना, इसको मार्केट ने अभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, या तो फिर ब्रेकआउट करेगा या तो फिर ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकआउट नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी गैप को फिल हो गया है। सिर्फ बैंक निफ्टी बचा है गैप फिल के लिए, और बाकी फिर निफ्टी निफ्टी वगैरह सारा कुछ लोग कर लिए हैं। पहले तो मिड कैप निफ्टी कर चुका है, ये बाकी था। तो अगर ब्रेकआउट भी देता है तो फॉल्स ब्रेकआउट देगा, अगर नीचे को आ जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए आपको करना क्या है, ये मेरा ऑलरेडी 61% के अबव क्लोजिंग दिया नहीं है। आज देख लो यहाँ पे 61% से अबव क्लोजिंग दिया नहीं है। तो ध्यान रखो, अगर कल निकलता है मार्केट 23,194 के अबव तो बाय करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 248 का, दूसरा मिलेगा आपको 282, उसके बाद का 333, उसके बाद 403 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 447 का, उसके बाद 23,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग इसके बीच में कहीं पर भी नहीं है। सेलिंग आपका बनता है इसके नीचे 23,013 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 22,956 का, उसके बाद का 8,856 तक डाउन साइड का टारगेट। और आपको यहाँ पे 23,100 का कॉल और 23,100 का पुट में आपको रखना है नजर। ठीक है, अभी निफ्टी का 24,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसके लिए मैंने 3 लेवल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मार्केट हुआ था उसके लिहाज से हुआ क्या है, मैक्सिमम लोगों ने आज जीरो टू हीरो भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं पाए, क्योंकि लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुआ। मैंने इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि सारा एनालिसिस हमारा ये 19 तारीख के वीडियो में पड़ा है, 20 तारीख में पड़ा हुआ है, 21 तारीख का पड़ा हुआ है। अगर ये दोनों भी नहीं देखे आपने तो 19 तारीख जो मंडे को मैंने वीडियो बनाता हूँ उसको भी अगर आप देख लोगे तो सारा लेवल्स वगैरह और टारगेट वगैरह आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और 49,500 का टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी का पेंडिंग है। ठीक है, नीचे को आया नहीं है। तो देखो मार्केट करता क्या है, क्योंकि अगस्त का महीने में देखो, अगस्त का महीने में मार्केट 52,000 से नीचे को आया था, 52,200 300 से नीचे को आया था। तो अप्रोक्स अप्रोक्स 51,400 तक जाके फिर ओसो के नीचे को आएगा मेरे ख्याल से। तो ये मार्केट अभी कल का फ्राइडे का दोनों का क्लोजिंग होने के बाद ही मैंने आपको बता सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कहाँ पे होगा। ठीक है, तो 24,700 का जो कॉल ऑप्शन है, एंट्री 3 एंट्री दे रहा हूँ 28 से लेकर 33 के बीच में। पहला एंट्री टारगेट मिलेगा आपको 39 का, सेकंड एंट्री मिलेगा 45 से 49 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 60 का। थर्ड एंट्री है 68 से 75 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 89 101, उसके बाद 124 150 175 200 225 275 300 तक का टारगेट। तो फिर ये जबरदस्त मूव करेगा। और पुट साइड का देखिए, पुट साइड का 2 एंट्री देखिए, 45 से लेकर 48 के बीच में एंट्री मिलेगा आपको, टारगेट मिलेगा आपको 57 का 65 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 71 से 75 77 के बीच में एंट्री, टारगेट सीधा मिलेगा आपको 90 का, उसके बाद 100 का 125 का, उसके बाद ये वाला टारगेट आपका 53 का, उसके बाद का 200 का, उसके बाद 250 300 350 400 तक का टारगेट। ठीक है, क्योंकि पुट साइड का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। पुट बायर्स यहाँ पे देखोगे डाटा के हिसाब से, यहाँ पे पुट राइटर बहुत ज़्यादा है और कॉल बायर ज़्यादा है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं मार्केट में कल क्या करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का जो कॉल वाला सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं पुट में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कॉल वाला का सिस्टम। अब सीधा चलते हैं पुट में। पुट में चलने से पहले मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक बता देता हूँ। पहला है गेल। गेल के लिए नजर रखना, गेल को आपको बाई करना है
ध्यान रखो 237 से वो बाई करना है। पहला मिलेगा आपको 38 का, 39, 40, 41, 42 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 35 के नीचे, मिलेगा 34, 32, उसके बाद 31, 30 तक का टारगेट। हिंद का पर रेंज बाउंड कर दिया। ठीक है, ये वाला मोमेंटम में जो सब कॉल बाई करके बैठे हैं उनका प्रीमियम खाने के लिए रेंज बाउंड किया है। तो 318 के वो बाई करना, पहला मिलेगा 20, उसके बाद का 22, 25 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 15 के नीचे, पहला मिलेगा आपका 12, उसके बाद का 10, उसके बाद का टारगेट 5, उसके बाद का टारगेट 2, उसके बाद का टारगेट 97 से लेकर 95 तक का। उसके बाद लाल पाथ लैब, लाल पाथ लैब को ध्यान रखो, आपने यहाँ पे जो कॉल साइड में है, कॉल साइड में आपका जो बाइंग बनेगा 3311 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 3330 का, 3350, 3379, 3400 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 3282 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 59 का, दूसरा मिलेगा आपको 3228 का, उसके बाद का सपोर्ट है 3206 तक का। अब निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है उसमें दो एंट्री मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, तीन स्टॉक आप लोगों को बता दिया। 44 से 50 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 59, 67 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 72 से लेकर 78 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 101 का, 125, 150, 169, 200, 250, 300, 350, 400 तक का टारगेट। तो दोस्तों कंप्लीटली डाटा के साथ साथ आपको सारा चीज़ बताने के लिए मैंने कोशिश किया, वो भी 20 मिनट के अंदर, क्योंकि सारा चीज़ आप लोग कवर अप करना है। और जो सज्जन व्यक्ति हमको आज ही फॉलो करते हैं तो कृपया हर मंडे का जो वीडियो है कृपया एक बार देख लीजिएगा, ताकि पूरा वीक का उसमें कंप्लीट एनालिसिस रहता है। और बाकी जो डेली हम बनाते हैं डाटा वगैरह देख के, यूएस डाटा देख के और थोड़ा बहुत ग्लोबल एनालिसिस करने के बाद हम आपको लेवल देते हैं। बट 19 तारीख का जो हर हफ्ते का जो मंडे का है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं, अगर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है आप लोगों को, और सारा कॉल पुट देते हैं। मैंने आप लोगों को ट्रैप नहीं करना चाहता, मैं खुद भी ट्रेड नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेड करता हूँ तभी आपको ट्रेड देता हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैंने अवॉइड करता हूँ। पूरे दिन बैठे रहते हैं, हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखो, कल 0 टू 0 मिला था 25 का 250 हुआ था, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 कॉल लेंगे बट अच्छा से लेंगे। तो दोस्तों जो सचिन व्यक्ति लाइफ टाइम तक जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करके ज्वाइन हो सकते हैं। लाइफ टाइम तक इंडेक्स, स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर का सब कॉल मिलेगा, और 1 मंथ का आप लोगों को फ्री में कोर्स सिखाया जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।